हेलो बच्चों, सॉरी बच्चों, आज एक्चुअली टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा था, है ना। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं सौरभ, विनीता, कैसे हैं आप लोग? सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू। अभी जस्ट स्टार्ट हो गई है क्लास, सो हम लोग हेलो 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 एवरीवन। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो क्वांटम की स्टार्टिंग होने जा रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैं अब आपको क्वांटम पढ़ाने कैसे वाला हूँ, तो पहले उसी पे फोकस कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो जो क्वांटम का, ठीक है, देख लीजिए आप, जो क्वांटम है उसका हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं प्री क्वांटम एरा। कौन सा एरा? प्री क्वांटम एरा, जो क्वांटम से पहले हुआ कर, है ना, जो क्वांटम से पहले हुआ कर। मतलब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखिएगा, हम लोग वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे प्रूविंग पार्टिकल नेचर ऑफ अ वेव। पार्टिकल नेचर ऑफ अ वेव, जिसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, चलेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक, ये प्रूव करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ अ वेव। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉय थ्योरी, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल, इसे हम पढ़ते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, चलेगा। सही है, तो ये बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये हमें बताते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट। सही है सर, क्लास की स्लाइड अपलोड करवा दीजिए। करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। और ये जो है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें बताता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। है ना, समझिए। चलेगा कि नहीं चलेगा? है ना, बोलिए। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलिए। यस यस, अरे भाई बोलो हाँ या ना। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे पहले हम लोग यही सब पढ़े। ये होने के बाद, ये होने के बाद, ठीक है, ये होने के बाद हम लोग थोड़ा सा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये सब देखिए। एटॉमिक मॉडल्स और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हम हाइड्रोजन एटम में ही पढ़ेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम और ये जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल्स, और वो जो रहेगा वो हम हाइड्रोजन एटम में ही पढ़ेंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए। ठीक है, तो वो अभी के लिए इतना डरना नहीं, पहले ये एक्सपेरिमेंट पता होना बहुत जरूरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम किस पे आते हैं? ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट। सही है, काफी जाना माना एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जिसको मतलब काफी जाना माना एक्सपेरिमेंट है जिसको प्लैंक ने प्रूव किया था, है ना। तो हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं। ऐसा हुआ कि जर्मन में जो जितने भी बल्ब बनाने वाले थे वो प्लैंक के पास आए, मैक्स प्लैंक, और बोला भाई देखो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, इसको कोई अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। अगर आप हमें सॉल्व कर दो तो हम बल्ब अच्छे से बना सकते, है ना। तो जो नॉर्मली अपना वो जो 100 वाट वाला बल्ब दिखता था जो पहले, टंगस्टन फिलामेंट वाला, वो ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। वो हम बाद में बात करेंगे ब्लैक बॉडी होता क्या। क्लैरिटी है कि नहीं? हाँ है ना, बोलिए। चलेगा, तो मैक्स प्लैंक ने वो थ्योरी सॉल्व करी थी और बाकी लोग वो नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, मतलब जो क्लासिकल थ्योरी थी वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी उस चीज को। तो मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी लगा के, जो उसकी प्लैंक्स थ्योरी कहलाती है, ठीक है, वो लगा के उस चीज को सॉल्व किया था, और उसको सॉल्व करने के बाद वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सही है, बोलिए हाँ है ना। तो ये सब करने से पहले, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ब्लैक बॉडी क्या होता है। क्या आपको क्या पता होना चाहिए? ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या हो, और ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी बोला क्यों जाता है। तो बेसिकली ब्लैक बॉडी का थोड़ा सा ये जो समझ है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वहां से इसका नाम आया है ना। ठीक, मान लीजिए एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से पावर पॉइंट, आपको अगर कलर का कॉन्सेप्ट पता हो, अगर आपको कलर का कॉन्सेप्ट, तो आप बड़े आराम से देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको अगर यहाँ से एक सेकेंड बच्चों, सॉरी, हाँ ये नहीं है, अरे यार कहाँ चल, चलिए बच्चों, ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए देखो, तो ब्लैक बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, आगे सब लोग ठीक है, चलिए देखिए, ब्लैक बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। ये कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, सही बात है, ये बॉडी है, इस पे अलग अलग तरह की आपकी लाइट ऐसे ऐसे पड़ती है ना, बोलिए। अब ये दो फॉर्म में लाइट को करता है, या तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ये आपकी आंखों तक पहुंच सकती है ना, बोलिए, या इसमें से कुछ पास होके ट्रांसमिटेड लाइट होती, वो आपकी आंखों तक पहुंच सकती है ना, बोलिए। सही बात है, और इन दोनों की वजह से इसका कलर दिख सकता, किसी भी एक रीजन, यस और नो बोलो। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी, यही इसका कलर देगी, हाँ ना, बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। यस, तो जो लाइट ट्रांसमिट होगी या रिफ्लेक्ट होगी वही इसका कलर देती है। अब बात क्या है, ध्यान से देखिएगा इस चीज, तो जो बॉडी का रिफ्लेक्शन जो हो,
वो भी 0% हो जाए, वो भी 0% हो जाए, और जो ट्रांसमिटेंस हो वो भी 0% हो जाए, वो आपको कैसी दिखेगी? वो आपको कैसी दिखेगी? जल्दी बताइए। अगर वो विजिबल रीजन की बात कर, अगर वो विजिबल रीजन की बात कर रहा है, जल्दी बताइए वो आपको कैसी दिखेगी? तो ना आपके आंखों तक यहां से पहुंचेगी, ना आपके यहां तक पहुंचेगी। तो इसका मतलब 100% एब्जॉर्प्शन। सारी की सारी लाइट उसने क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। आपकी आंखों तक कुछ पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब ब्लैक कलर। आए ना, बोलिए। इसीलिए वो कैसी दिखाई देगी आपको? इसीलिए इसको कौन सी बॉडी बोला गया? ब्लैक बॉडी। बोलिए हाँ या ना। चलेगा कि नहीं चलेगा? यस यस बोलिए। हाँ या ना बोलिए। हाँ या ना बोलिए, जल्दी बताइए। अरे बोलो भाई, हाँ या ना। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पर इसका जो नाम है ना, मोर ऑफ हिस्टोरिकल है। मतलब अगर कोई आईआर रीजन में 100% एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मतलब विजिबल रीजन में नहीं कर रहा है, आईआर रीजन में 100% एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो वो आईआर रीजन में ब्लैक बॉडी बनेगी। नाम भले ब्लैक रख दिया है, पर आईआर का तो कोई कलर दिखाई नहीं देगा आपको, है ना? तो नाम उसका भले हमने ब्लैक बॉडी रख दिया है, पर वो ब्लैक बॉडी ही चलेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे वो ब्लैक बॉडी की बिहेव कर रहा है आईआर, ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है आईआर रीजन में। इट इज बिहेविंग लाइक अ ब्लैक बॉडी, इट इज बिहेविंग लाइक अ ब्लैक बॉडी इन आईआर रीजन। Which reason? IR reason. So what do I say? What do I say? कि reflection is 0%, transmittance is 0%, light comes, no light is reflected, no light is transmitted. It is 100% absorbing it is 100% absorbing the light, which means it will look like a black color. When it is a black color, ये क्या कहलाएगी? It will be called a black body. ठीक है कि नहीं ठीक है? Now what will happen? Try to understand this. कि the black body, the color black is basically like in visible region. So whenever we talk about a color, that color has to be in a visible region. तो वो visible region में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes or no? So when it has to be in the visible region, what will you say? You will definitely say, okay, so in IR region, can I say it a black body? Because there is nothing about colors. How do we understand color? It has to be in visible region. तभी तो हम उसको color बोलेंगे. But if someone is absorbing into in an IR region or in UV region, we will definitely say it a black body, because अब हम उसको black body ही बोलते हैं. नाम हमने रख दिया. Clarity है कि नहीं clarity? So if we have once given a name, अब हम back out नहीं करेंगे. Now we won't back out. Now it is a black body, irrespective of the region in which it absorbs through 100%. Okay. So now what happens is, initially, now what happens? So all incident radiations are absorbed. Yes, all incident radiations are absorbed by a black body. Yes, and after some time, like after some times, what will it try to do? ये क्या करने की कोशिश करेगा? All the radiation absorbs will start it, basically its temperature will start increasing. Yes or no? Yes or no? After absorbing the radiations, its temperature will start increasing. Radiations को absorb करने के बाद इसका temperature क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा. जब वो बढ़ने लगेगा, so can it go to infinity? No, it has to maintain a temperature which is in equilibrium with the surrounding. Yes. So what will happen? It will try to maintain a thermal equilibrium. It means after absorbing certain amount of energy, if it has to remain in thermal equilibrium, it will have to radiate. It will have to emit the radiation. Yes, it will have to emit the radiation. Yes or no? Yes or no? भाई वो बढ़ाता थोड़ी ना जाएगा, खाता थोड़ी ना जाएगा. खाते खाते उसका भाई जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, और जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इट विल स्टार्ट एमिटिंग द रेडिएशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट कैन नॉट ऑलवेज keep on absorbing the radiations, because otherwise its temperature will go on to infinity, and if it cannot go to infinity, it has to maintain a thermal equilibrium. At that point, amount of radiation coming will be equals to amount of radiation going, and that going will be known as emitting of radiation, and this emitted radiation is known as black body radiation. Which radiation? Black body radiation. Am I clear or not? Am I clear or not? Please tell me. जो ये रेडिएशन एमिट करेगा, क्योंकि इसको टू मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो भी ये रेडिएशन को एमिट करेगा, that will be known as black body radiation. Am I clear or not? Please हाँ या ना बोलते जाओ. Yes or no? Please keep on saying yes or no. Saurabh, Vinita, Rakesh, Japneet, Ali, Anshika, Manjul, please. The emitted radiation is a function of radiator's temperature. So जैसे जैसे to maintain the thermal equilibrium, it will has to emit radiation. Yes, so that radiation is known as black body
radiation. When something is called a black body, गजब बात ये होती है, that emitted temperature, that types of emitted radiation is a function of temperature. Why? Because it is doing it to maintain the thermal equilibrium. It is emitting the radiation to maintain the thermal equilibrium. ये radiation को क्यों emit कर रहा है? ताकि ये thermal equilibrium को maintain कर सके. तो जब इसका plot लिया गया अलग अलग, जरा ध्यान से देखिए, when we plotted the spectral energy density versus wavelength, you can call it an intensity also, no worries, इसको intensity भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा. तो होगा क्या, ये जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया उससे, बट द पॉइंट इज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, यस, पॉइंट इज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, हाँ या ना, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, यस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ये स्पेक्ट्रम कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूअस? हर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे ये एमिट कर रहा है, हाँ ना बोलिए. इट इज एमिटिंग एट ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी एंड शोइंग अ पीक एट पर्टिकुलर वैल्यू, एंड रेस्ट आर जस्ट rest are basically in a basically increasing or decreasing function. Yes, so it is showing a peak and then coming down to it, and it is a continuous function. मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन है. कंटिन्यूअस का मतलब है कहीं भी ज्यादा बहुत ऐसे करके तोड़ नहीं रहा है, दो चार वैल्यू देके ऐसे डिसकंटिन्यूअस नहीं कर रहा है. सो इट इज गिविंग अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट. ये जो होता है ये ब्लैक बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. यस, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. यस, बोलिए हाँ है ना, हाँ है ना, बोलिए बोलिए बोलिए. यस यस यस, एवरीबॉडी यस और नो. चलो देखो ये कैसे आ रहा है वो बात अलग है, वो बात की बात है, वो बात अलग है. ठीक है, ये देखिए, तो हमारे ब्लैक बॉडी कौन कौन होते हैं? ब्लैक बॉडीज कौन कौन है? सन इज अ ब्लैक बॉडी, स्टार्स आर ब्लैक बॉडी. क्या सन तो हमें ब्लैक बॉडी दिखता ही नहीं? क्या सन तो कैसा होता है? सन कहाँ ब्लैक बॉडी दिख रहा है? सन तो उजला सा, कभी ऑरेंज दिखता है, कभी सफेद दिखता है, पर वो तो ब्लैक बॉडी कैसे हुआ? तो मैंने फिर आपसे वही बात करी, ब्लैक बॉडी का मतलब जरूरी नहीं कि वो आपको ब्लैक दिखे, वो आपको कौन सी रेंज में कहां दिखाई देगा वो उस पर मैटर करे. ब्लैक बॉडी असल में जो आपको डेफिनेशन अब सही में दो, जिसका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आए, जिसका हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, वो ब्लैक बॉडी कहलाएगी. क्लैरिटी है कि नहीं? तो सन, स्टार्स, अर्थ इज ऑल्सो ब्लैक बॉडी. व्हाट डू वी कॉल देम? दोज टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब्स और hot iron, this is a black body, this behaves like a black body. Yes, nothing else. मतलब ये सारे के सारे ब्लैक बॉडी की तरह काम कर. परेशान मत हो, मेरा काम है मुझे आपको समझाना है, मैं एक एक चीज समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है. ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको समझ में आया, मेरी गारंटी है, विश्वास रखना है बस मेरे पे. सन, स्टार्स, अर्थ, हॉट आयरन, ऐसी सारी चीजों जो होती हैं वो टंग्स, ये वो ब्लैक बॉडी कहलाती है. क्लैरिटी है? हाँ है ना. वो जो टंगस्टन फिलामेंट वाला जो होता था वो भी. ये मैंने एग्जांपल लिया फ्लोरोसेंट ब्लैक बॉडी, फ्लोरोसेंट बल्ब. कौन सा बल्ब? फ्लोरोसेंट, है ना. नॉर्मल बल्ब्स, यहाँ पे ऐसे भी लिख लो, नॉर्मल बल्ब्स जो हैं वो भी क्या कहलाते हैं? ब्लैक बॉडी. पर जो फ्लोरोसेंट बल्ब है, तो आप देखोगे कहीं पीक आ रही है, फिर जीरो वैल्यू, खत्म, फिर पीक आ गई, जीरो वैल्यू, है ना, फिर पीक आ गई, यहां तक थोड़ा सा ठीक है. तो ये कंटिन्यूअस नहीं है. सो दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस. ये मैंने आपको दिखाया, दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है. क्लैरिटी है? ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है. व्हेन इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सो दिस इज नॉट अ ब्लैक बॉडी. तो कोई चीज ब्लैक बॉडी कब मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. आपको इफ यू गेट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इट इज अ ब्लैक बॉडी. इफ यू डोंट, इट इज नॉट अ ब्लैक बॉडी. अगर आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा है तो ब्लैक बॉडी नहीं है. अगर आ रहा है तो वो ब्लैक बॉडी. चलेगा, परेशान नहीं हो, मेरी गारंटी है समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा. क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ या ना, विश्वास मानो, बस आ जाएगा. इसको लेके दो लॉज आए थे. मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके ऊपर ना एक्सपेरिमेंटल लॉज बने. एक्सपेरिमेंट देके इंपेरिकल लॉज. कौन से लॉज बने? इंपेरिकल लॉज. कौन से लॉज बनाए गए बच्चा? इंपेरिकल लॉज. इंपेरिकल लॉज वो होते हैं एक्सपेरिमेंटली, जहां से एक्सपेरिमेंट से पता चला, वेयर वी हैड नोन अबाउट देम in the form of experiments. कैसे? नंबर 1, Wien's displacement law. Wien's displacement law. नंबर 2, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. मुझे पता है ये सारे नाम आपने नहीं सुन रखे, मुझे पता है. ठीक है, परेशान नहीं होना है, ये पहला दिन है, ठीक है, जहां पे मुझे ब्लैक बॉडी के बारे में बताना, फिर उसके बाद की चीजें आपको सबको पता है. ठीक है, ब्लैक बॉडी आप डर के मारे पढ़ते ही नहीं हो कभी, इसीलिए आप परेशान रहते हो. यू डू नॉट स्टडी ब्लैक बॉडी बिकॉज you think that it is out of our league, right? So don't worry about it, we'll do it. Once we have done, you'll get to know what do you mean by that. ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी एक बार भी. Yes,
So what happens is try to understand what happens. आप अगर ध्यान से देखोगे इस चीज, राइट, दिस इज आवर पीक, लैम्डा पीक, यस, ये 4000 केल्विन पे दिस इज आवर पीक, 4500 केल्विन पे दिस इज आवर पीक. If I check this is our peak. If I like that. So if you check from here to here, like if I go from here to here, check this is this, right? Yes. As temperature is increasing here, as we go like this, my temperature is increasing and my lambda max, what is happening to my lambda max? It is decreasing. Yes or no बोलो, yes or no बोलो, जल्दी बताओ इस चीज. मैं अगर यहां से यहां जा रहा हूं तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं बड़े आसानी से, आप अपने आप बड़े आसानी से ड्रॉ कर, यू कैन ड्रॉ इट वेरी इजीली. ट्राई टू चेक दिस, जस्ट मैच द पीस, यस, लाइक दिस, यस. टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड लैम्डा मैक्स डिक्रीज, यस और नो, प्लीज टेल. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और लैम्डा मैक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यस और नो बोलो, प्लीज टेल मी यस और नो, प्लीज टेल मी यस और नो. टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस, दिस इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. क्या बोलते हैं इसे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यस और नो. ठीक है, तो ये चीज एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्जर्व करी और ये लिखा, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज लैम्डा मैक्स, और इन दोनों का मतलब बेसिकली ऐसे, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो वी रोट लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी. बी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो टी को इधर ले गया तो ये बी के बराबर है, और बी की ये वैल्यू, प्लीज रिमेंबर दिस, इतना ही याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट. यस यस यस, चलेगा, बोलिए हाँ है ना. प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस. वो सब कुछ बनाने के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है, अभी के लिए बस इतना लिख लीजिए. प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट, प्लीज राइट दिस. ये ग्राफ बना लीजिए अगर आपको बनाने हैं तो, ये आपको ग्राफ बनाने हैं तो बना लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं. यस, बना लीजिए एंड देन राइट दिस, ठीक है. नेक्स्ट, अगर आप इसका वो देखें, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये भी लिख लीजिए प्लीज. सेकेंड बस उसका कन्वर्जन है न्यू मैक्स में. सेकेंड, देयर इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ न्यू मैक्स, नथिंग एल्स. प्लीज राइट इट डाउन. मतलब ये बस उसका वो है, it is just a conversion, so you need just, if lambda max is inversely proportional to t, nu max will be directly proportional to t. It is as simple as that. Done. Okay, next one is Stephen Boltzmann law. Next one is Stephen Boltzmann law. Write it down. This is power. वो जो ब्लैक बॉडी आपको एमिट करके दे रही है, द रेडिएशन विच इज एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, उस पर ध्यान दीजिए. दिस इज द रेडिएशन विच इज एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, द पावर ऑफ दैट ब्लैक बॉडी is directly proportional to t की power 4. This is also an empirical experimental observation. This is also an experimental observation where sigma is equals to 5.67 into 10 raised to power minus watt. So this power emitted by black body per square meter, the power emitted by black body per square meter, ये है. प्लीज, मुझे पता है थोड़ा सा बुरा लग रहा है, प्लीज लिख लो, लिख लो, विश्वास मान, बस थोड़ा सा विश्वास मान के लिख लो, 5 मिनट में अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा. प्लीज राइट इट डाउन. आई नो इट इज अ बिट ऑफ bit of basically it may seem boring and frustrating. Don't worry about it, don't worry about it. आपको बस बेसिक समझना है, मुझे पता है आपको क्या बताना है. I know what you need to learn. Please write it down, just please write. Yes, done. Now this is the question. प्लीज कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा ये. अभी आपको प्लीज कर लीजिए, प्लीज. टेम्परेचर ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन करिए, सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करिए. आंसर लिखने की, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है. नोट्स आप लोग क्लास के बाद बनाइएगा, अभी बस जल्दी जल्दी बना के आपको ये सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप क्लास के बाद नोट्स बना सकते. यू कैन मेक योर नोट्स आफ्टर द क्लास. विल जस्ट सॉर्ट इट आउट. जस्ट क्वेश्चन देखा आपने, अपना फॉर्मूला लगाओ और आगे बढ़ो. यस, प्लीज राइट इट डाउन. द सन सरफेस टेम्परेचर इज 5700 केल्विन. पावर कितनी आएगी, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वेरी सिंपल. पावर emitted by the sun per unit meter square. Yes, so formula is this, power is 5.67 into 10 raised to power minus 8 into 5700 watt per meter square, sorry not square, power 4. Yes, watt per meter square, Kelvin minus 4 into Kelvin 4. Yes, value, please value बताइए, please tell me the value बता दो, please tell me the value. क्या आंसर है, आंसर इज yes, आंसर इज दिस, वेरी इजी. हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना तो बोल दो कम से कम. ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, हाँ या ना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई. यस, पावर कैसे निकालनी है, टेम्परेचर. आपको क्या पता है, सिर्फ टेम्परेचर. हाँ ना बोलो. यस, चलेगा. यस, बोलिए, हाँ ना बोलिए. सेकेंड वन, प्लीज सॉर्ट आउट द सेकेंड वन. यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे ये लैम्डा मैक्स टी, लैम्डा मैक्स डॉट टी इक्वल्स टू बी, एंड बी की वैल्यू कितनी है, 2.9 into 10 raised to power minus 3.
lambda, SI unit of lambda is meter, SI unit of temperature is Kelvin. Yes, yes. So it will be, the lambda max will be, lambda max की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जल्दी बता दीजिए प्लीज. टेम्परेचर इज 5700 Kelvin. तो it will be 2.9 divided by 0.57 into 10 raised to power minus 7 meter. Yes. So it will be somewhere around 5.1 into 10 raised to. So answer will be 5 point. Clarity? Yes. Yes. Clear है? Clear है कि नहीं clear है? Please. Clear है कि नहीं clear? Please. हो गया? चलेगा? हाँ ना बोलिए. ठीक? देखिएगा. Yes. चलूं आगे? से सॉल्व करिए. Yes.